बहुत सारे मीडिया वाले, जिन्हें गोदी मीडिया हम कह सकते हैं, पत्रकार, झूठे पत्रकार भी कह सकते हैं, बुरा माने तो मान जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि वो सच नहीं दिखा रहे हैं। ये देखिए ये किस तरीके का ख़तरनाक रास्ता है। ये देख रहे होंगे आप, ये इस रास्ते से ये रास्ता निकल रहा है। अब ये रास्ता कहाँ निकलेगा इसका भी नहीं पता। जैसे कि आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है, बहुत लोगों की बातें आती हैं कि आखिरकार जो किसान आंदोलन है उस किसान आंदोलन का क्या हुआ। तो सबसे पहले जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये किसान आंदोलन के लिए जो भी बैरिकेड है ये यहाँ से बैरिकेटिंग कर दी गई है। और अगर मैं आपको एक दूसरा रास्ता दिखाऊं जो आनंद विहार से आता है, ये जो रास्ता है ये ठीक आनंद विहार से आता है। और आनंद विहार वाला जो रास्ता है वो सीधा जहाँ पर किसानों ने अपना मोर्चा बांध रखा था उस जगह जाता है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक के लोगों के लिए आवाजाही पूरे तरीके से बंद है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप आनंद विहार से गाज़ियाबाद की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इस रास्ते का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नीचे यहाँ से पब्लिक के लिए जो आवाजाही है वो यहाँ पर बंद मिलेगी। और यहाँ जैसे कि देख रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पूरी तरीके से तैनात हैं। तो अगर आप आनंद विहार से सीधे रास्ते से गाज़ियाबाद से निकल रहे हैं तो ऊपर फ्लाईओवर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे आखिरकार किसान प्रोटेस्ट का क्या हाल है वहाँ हम आपको लिए जाते हैं। यहाँ हमें बताया गया है कि एक कच्चा रास्ता है, जैसा कि आप ये रास्ता देख रहे हैं पीछे से, इसके पीछे से एक रास्ता निकलता है। तो वहाँ से फ़िलहाल आज 31 मई है और 31 मई को जो फ़िलहाल यहाँ पर हालात है वो इस तरीके से हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ मौजूद हैं। देखिए ये रास्ता बताया गया हमें कि इस रास्ते से निकलना है। तो इस रास्ते से देखते हैं, ये जो रास्ता है ये संकरा रास्ता है और यहाँ से पूरे तरीके से अगर आप किसानों के पास में जाना चाह रहे हैं तो इसी रास्ते का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप किसानों तक नहीं पहुँच सकते। और यहाँ पे गाड़ी चलाना भी एक बड़ा स्टंट मान के चलिए कि ये स्टंट है और ये रास्ता किसानों तक शायद पहुँच पाए। ये देखिए ये किस तरीके का ख़तरनाक रास्ता है। ये देख रहे होंगे आप, ये इस रास्ते से ये रास्ता निकल रहा है। अब ये रास्ता कहाँ निकलेगा इसका भी नहीं पता। देखिए ये रास्ता है किसान प्रोटेस्ट पे पहुंचने का और इसी रास्ते से मैं भी आया हूं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि अगर आप किसान प्रोटेस्ट तक पहुंचना चाहेंगे, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं किसानों का प्रोटेस्ट है, तो आपको यहाँ से आना पड़ेगा। ये जद्दोजहद करनी पड़ेगी आपको इन पहाड़ों पर चढ़ के, तब आप शायद यहाँ आ पाएंगे। चलिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर NH-24 पर। लोगों का कहना है कि किसान आंदोलन ख़त्म हो गया, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे किसान आंदोलन जारी है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, किसानों ने गर्मी से बचने के लिए अपने पूरे तरीके से यहाँ पे शेडों का और ये कहें कि जो गाँव में इंतज़ाम होता है उस तरीके के इंतज़ाम कर लिए हैं जिसमें कि ठंडक मिलेगी। ये जो सामने शेड है इसमें चरपाइयाँ लगी हैं। चलिए वहीं मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ और बात कराता हूँ वहाँ जो किसान बैठे हैं, आखिर उनका कहना क्या है। तो जैसा कि अभी आपने देखा था, मैंने दूर से दिखाया कि किसानों ने हिम्मत नहीं आ रही है, पूरे तरीके से डटे हुए हैं और डटे रहेंगे जब तक किसानों की मांगों को नहीं मान लिया जाएगा। इसी बात को लेकर जैसे मैंने आपसे दूर से दिखाया था कि वहाँ पे चरपाई पड़ी हैं, मंजियाँ पड़ी हैं, तो ये देखिए मैं वहाँ लेकर आ चुका हूँ आपको। और आप ये ना समझे कि किसान यहाँ पर एक दो नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे किसान हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। यहाँ पे नेट लगा हुआ है और बाकी बहुत जगह पे हैं। आपके साथ में बहुत सारे मीडिया वाले, जिन्हें गोदी मीडिया हम कह सकते हैं, पत्रकार, झूठे पत्रकार भी कह सकते हैं, बुरा माने तो मान जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि वो सच नहीं दिखा रहे हैं। कम से कम उन्हें ज़मीन पर आना चाहिए, सच दिखाना चाहिए। तो यहाँ दो किसान बैठे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। सर क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम लवप्रीत। उड़ाते हैं
जी, जो लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, हमें गोदी मीडिया से दूर रहना चाहिए और झूठी अफवाहों से दूर रहना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं किसान यहाँ चले गए हैं, किसान यहाँ लगातार डटे हुए हैं, जो कि 6 महीने पूरे हो चुके हैं, किसानों को लगातार डटे हुए हैं। किसान तैयार बर तैयार हैं, सरकार भी को भी तैयार होना चाहिए और हमारी मांगें पूरी करनी चाहिए, जो कि हमें काले कानून वापस होने चाहिए और हमें MSP का अधिकार मिलना चाहिए। जी, सरकार की तो कोशिश होगी, लेकिन किसान यहाँ डटे हुए, यहाँ से वापस नहीं मुड़ेंगे। किसान अपने हक लेके ही वापस जाएंगे। जो कोरोना के नाम के जो अफवाह फैलाई जा रही है, यहाँ जो किसान बैठे हुए जो धरने लगे हुए हैं, किसी धरने पे आज तक कोई कोविड पॉजिटिव क्यों नहीं निकला है? पूरे देश में जो अफवाह फैला रहे हैं कोविड-19 कोविड पॉजिटिव, लेकिन किसानों को कोविड क्यों नहीं हो रहा? जब भी तो यहाँ लगातार डटे हुए हैं, ठंड से लेके अब गर्मी आ गई, अब तक बैठे हुए हैं, किसी को कोविड नहीं हुआ यहाँ पे। आस पास के लोग लगातार सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, डेली यहाँ लोगों की गाड़ियाँ आती हैं आसपास से सपोर्ट। जी, शाम के टाइम भी आती, दोपहर में भी आती, हर समय आती हैं। लोगों को डर डर के आना पड़ता है पुलिस से, क्योंकि जो कोविड का जो उन्होंने महामारी का बहाना चला रखा है, इस चक्कर में किसी को एंट्री नहीं करने देते हैं। हिम्मत बरकरार है किसानों की और लगातार हिम्मत बढ़ती जा रही है। यहाँ पक्की रहने की व्यवस्था बना रही है किसानों ने, यहाँ पक्के बाथरूम तैयार हो रहे हैं, सब कुछ पक्का इंतजार हो रहा है, यहाँ पे इंतजाम सब ओके है। जी 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 पक्का जी बाथरूम है, जी पक्का जी यहाँ पे ईंटें वगैरह सारी कुछ जी, टिकैत साहब बाथरूम भी बनवा रहे हैं यहाँ, बढ़िया। मैं दिखा देता हूँ जो हमारे दर्शक हैं। जी जी देखिए अब यहाँ पे मतलब पक्का इरादा कर लिया है, पक्की ईंटों का इरादा। आप पीछे ईंटें देख रहे हैं, सीमेंट देख रहे हैं, रोड़ी बदरपुर है, सब है। तो अब यहाँ पक्के काम की तैयारी है जी जी जी, और हक तो किसान वापस लेके ही जाएंगे, इरादे भी पक्के। इरादे भी पक्के हैं किसानों के। वीर जी, जी कहना चाहेंगे साथ दो आके यहाँ पे पहुँचो, किसानों को पहुँचना चाहिए। जी अपने जो काले कानून है इसको वापस करवा के जाना है जहाँ से। क्या आप ये मानते हैं कि और अगर आगे वक्त बढ़ता गया तो क्या किसानों का जो उत्साह है, मनोबल है, वो टूट जाएगा? नहीं 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 टूटेगा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा। किसान आएंगे। लेकिन सरकार आपके हौसले बुलंद है, हाँ जी हिम्मत है, हाँ जी डटे रहेंगे जैसे 6 महीने से डटे हैं। सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, बरसात आ गई, तूफान आ गया, जो मर्जी आ जाए बस यहीं पे अब बैठे बचा रहें। गया है? बचा ही क्या है? बचा कुछ नहीं। बचा ही क्या है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आप। ठीक।